गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकांक्षा नगवंशी, योर बायोलॉजी ट्यूटर। एंड आज से हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, विच इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 11th। तो पहला टॉपिक जो हम समझेंगे वो है ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। सो ग्रोथ को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एंटायर सीरीज ऑफ चेंज विच एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। मतलब कि एक लाइफ साइकिल में जो उसका पूरा एंटायर लाइफ है, उस दौरान जितनी भी चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं वो पूरा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू बेसिक प्रोसेसेस विच इज़ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो आपको पता है कि वो जो प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग जाइगोट से होता है, विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फिर उसमें और भी सेलुलर डिविजन्स होंगे एंड फिर जब सेलुलर डिविजन्स हो जाता है तो फिर मल्टी सेलुलर स्टेज में पहुंचेगा, जिसमें कि दैट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स। एंड प्लांट्स जब रिप्रोड्यूसिंग स्टेज में होते हैं तो फ्लावर, फ्रूट और सीड्स आर फॉर्म्ड। सो इसका क्या मतलब हुआ कि सीड में पहले जो है कि वो एम्ब्रियो बाहर निकला, फिर एम्ब्रियो हटा तो फिर सीड कोट हटा ताकि प्रॉपर ढंग से वो बाहर आ सके। देन कॉटिलेडन्स आर फॉर्म्ड। देन उसके बाद आपका इसमें फॉलेज लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, देन रूट एंड शूट का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी सिक्वेंशियल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सीड तुरंत ही आपका जाके तुरंत ही एक बड़ा प्लांट बना लिया। नो, it is first embryo is coming out, then seed coat is being destructed, and then फिर cotyledons आया, and then उसके बाद फिर ये, तो एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर सीरीज में ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो इट इज़ अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। ठीक है, एंड जो सीड जर्मिनेशन होता है इट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, और ये तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशंस इन्वायरमेंट में होंगे। तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए? प्रॉपर लाइट हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो और टेम्परेचर हो। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा एंड इट गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि एक डोमिनेंट स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि वो एक स्टैग्नेंट फेज में चला जाता है, जिसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होगा कि उसमें डिविजन्स वगैरह एक नॉर्मल लेवल पे होगा, मतलब ज़्यादा फास्ट लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब ये फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाए कि मतलब उन्हें प्रॉपर ढंग से लाइट, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर की मिली, ठीक है, तो फिर से ये दोबारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अपना रिज्यूम कर लेंगे और ग्रोथ फिर होने लगेगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो है ना वो दो और चीज़ों से आपका एसोसिएटेड होता है। एक आपका होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस का ये मतलब हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन, यानी जो प्लांट्स में सेल्स और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है वो एक पर्टिकुलर शेप में हो, उसे हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कह देंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का ये मतलब हो गया कि परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है विच हैव स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे एक कैमियन सेल डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस जाइलम और फोएम सेल्स, एंड जो वेजिटेटिव बर्ड होता है वो उससे फिर फ्लावर बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, दे ऑल इन्वॉल्व ग्रोथ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, उसमें साइज भी बढ़ेगा, फिर वेट भी होगा, वेट भी इंक्रीज होगा, फिर देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। और ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये इरिवर्सिबल परमानेंट चेंजेस हैं। यानी अगर एक बार सीड डेवलप हो गया प्लांट में तो वो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा चेंज हो जाएगा आपका, वो तब नेक्स्ट रिप्रोड्यूसिंग स्टेज में दूसरे तरीके से सीड बनाएगा एंड देन द रिप्रोड्यूसिंग साइकिल विल कंटिन्यू। पर इसका मतलब ये नहीं कि दैट सेम सीड विल फॉर्म प्लांट एंड प्लांट विल अगेन फॉर्म सीड, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल permanent increase in size of an organ or its part or even an individual cell। और ये सबसे बेसिक प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक का क्या मतलब हो गया कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो ग्रोथ है होगी ही होगी, इट इज़ द बेसिक फाउंडेशन। ठीक है, एंड ग्रोथ एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें दोनों तरीके के प्रोसेस हम लोग देखते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दोनों तरह के प्रोसेसेस आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस का क्या हो गया कि उसमें मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, न्यू मॉलिक्यूल्स बिल्डअप होता है। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज़ एनाबॉलिक इन नेचर, मतलब बिल्डिंग हो रही है, एटीपी बन रहा है।
ठीक है। और रेस्पिरेशन का ये मतलब हो गया कि एनर्जी इज़ यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल, तो इट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, उससे फिर आपके डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं। इन केस ऑफ प्लांट, एक्सपेंशन ऑफ जो लीफ होती है, लीफ के एक्सपेंशन इज टर्म्ड एज ग्रोथ, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब हो गया कि प्लांट ग्रोथ इन विच जो मेन स्टेम है आपकी वो कंटिन्यूज टू इलोंगेट इनडेफिनेटली, मतलब वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाएगा। और इस ग्रोथ को, ये जो ग्रोथ होती है आपकी, वो लिमिट नहीं होती है किसी भी इन्फ्लोरेसेंस या कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के प्रेजेंस में। इन सिंपलर टर्म्स इट बेसिकली बस इसका यही मतलब होता है कि प्लांट जो है अपने पूरे जो बेसिक एंटायर लाइफ साइकिल है उसमें ग्रो ही करते जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये इसीलिए ये यूनिक है, दिस ग्रोथ इज यूनिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। मतलब इस जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड तरीके से होते जाएगा पूरे ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, दैट इज वाई इट इज़ यूनिक। एंड वाई इट हैपन्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी पार्ट, ठीक है। एंड दे जो मेरिस्टेमेटिक cells, as we know that these are the cells that have the ability to divide and self perpetuate, ठीक है। So what is the meaning of self perpetuation? means renewation. they for example अगर कहीं डैमेजिंग हुई है तो ये रीन्यू कर जाएंगे, मतलब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जहाँ भी डैमेजिंग हो, या ऐसे भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि न्यू सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या है फॉर्म किए जा रहे हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली बीइंग एडेड टू द प्लांट। सो दिस फॉर्म ऑफ growth where the new cells are continuously added to the plant body by the activity of meristem, किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। सो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लांट में दो तरह के बेसिक प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं। फर्स्ट इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकंड इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम आपके अपेक्स ऑफ द रूट पे पाया जाएगा और शूट एपिकल शूट पे पाया जाएगा। तो बोथ आर, आपका फंक्शन वैसे ही क्लियर होगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपका शूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये आपका क्या कर रहे हैं? ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं लीनियर फॉर्म में, ठीक है। लीनियर फॉर्म मतलब एक तरीके से, एक लीनियर मतलब एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ये आपका ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो इलोंगेट कर रहा है, मतलब वो उसकी लंबाई बढ़ रही है। सो दिस इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। जो रूट और शूट अपेक्स है कॉजेज लीनियर ग्रोथ पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, मतलब सीधे स्ट्रेट फॉर्म में, जैसे कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की नीचे से ऊपर जा रहा है, उसी तरह से आपकी ग्रोथ भी उसमें लीनियर ग्रोथ भी हो रहा है रूट एंड शूट अपेक्स। मतलब जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है सीधे, और जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक लीनियर ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये दोनों मेरिस्टेम जो रूट है और शूट एपिकल मेरिस्टेम है दोनों स्टॉप कर जाएं डिवाइड करना, तो व्हाट विल हैपन? प्राइमरी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी एंड सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा और वो सीडलिंग में ग्रो नहीं करेगा, एंड बाकी सब जो प्लांट में का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होगा। एंड इफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर दिस प्राइमरी ग्रोथ दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन, तो उस वजह से क्या होगा कि फिर वो एक दे विल गेट डिफ्रेंशिएटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब वो एक ऐसे टिश्यूज़ बना लेंगे जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा एंड फिर वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एंड दीज टिश्यूज़ आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। एंड डाइकोटिलेडनस जिम्नोस्पर्म्स, और उसमें क्या होता है इन दोनों प्लांट्स में कि लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, मस्कुलर कैम्बियम हुआ और कॉक कैम्बियम हुआ। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके लेटर फेजेस ऑफ लाइफ में, स्टार्टिंग के फेजेस में नहीं, लेटर फेजेस ऑफ लाइफ में आते हैं प्लांट में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये वाला पार्ट जो उसका विड्थ है उसको बढ़ाने में काम करते हैं। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। कुछ प्लांट्स में आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है, एंड दीज फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासेस में मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। तो जो भी डॉटर सेल्स जितनी भी आपके इन मेरिस्टेम से आपके मिलते हैं वो फिर एनलार्ज हो जाते हैं और वो फिर एक विजिबल चेंज दिखाते हैं प्लांट में कि प्लांट भाई बढ़ा है, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा ना कि प्लांट कोई प्लांट ग्रो किया है कि नहीं किया है। ओके, नाउ हम लोग इस ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं? तो पहले सेलुलर लेवल पे ये डिसाइड किया गया कि चलो भाई जितने अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है उसको ग्रो कर लेते हैं, पर इट इज़ नॉट अ वेरी डिफाइनिंग, मतलब हम प्रोटोप्लाज्म को ही कैसे अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना ग्रो हो रहा है। तो अब क्या किया जाता है कि
द ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो इट हैज़ मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ क्या कर रही है, सेल नंबर के कारण इंक्रीज कर रहा है। अगर वाटरमेलन में है तो 3,50,000 टाइम्स ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि साइज की वजह से सेल में ग्रोथ हो रहा है। अगर पॉलन ट्यूब की बात करें तो पॉलन ट्यूब में जो ग्रोथ मेजर की जाती है उसके लेंथ की वजह से मेजर की जाती है। और अगर इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात करें तो जितना भी डॉर्सी वेंट्रल लीफ में ग्रोथ हो रहा है तो वो फिर दिखा रहा है कि भाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया की वजह से उसमें ग्रोथ डिनोट हो रहा है। थैंक यू फॉर द लेसन। अब जो है मैं सेकेंड पार्ट में आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जिसमें कि फेजेस ऑफ सेल क्या होता है एंड डिफरेंट और भी ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आई कंप्लीट इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं दोबारा जब आऊँ तो फिर मैं उन सबको आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।